आज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। सब गावांगे। आज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। कटिया जो मेरे जीने दा पल याद आ गया। कटिया जो मेरे जीने दा पल याद आ गया। अज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। अज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। कटिया जो मेरे जीन दा पल याद आ गया। कटिया जो मेरे जीन दा पल याद आ गया। अज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। अज फिर तेरी मौत दा पल याद आ गया। हालेलुया हालेलुया। पढ़ांगे जकरिया नबी की किताब पवित्र शास्त्र के अंदरों 1 तो 7 आयत तक और रोमिया 5 बाब की 12 आयत 12 तक पढ़ांगे। जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय 1 वर्सेस 4 की 1 तो 7 आयत तक और रोमिया 5 बाब की 12 आयत में अपने पवित्र शास्त्र में सब पढ़ लेंगे। पहले सबने कर लिया है। सब बोलिए आमीन हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। हाँ याद रखो परमेश्वर का वचन कह रहा है। वो दूत जकरिया बोल रहा है जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी ते वो फिर वापस आया। हालेलुया हालेलुया। उस मनुख वांगू मैनू उसने जगाया जो अपनी नींद तो जागदा है। उसने आख्या तू की वेखदा है। मैं आख्या मैं वेखे तो वेखो एक समाधान सरासर सोने का सी। ओदे सिर ते एक कटोरा सी अते उस उत्ते 7 दीवे सन अते उन्हां दीवियां लई 7 नालियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ उसके सिर ते सन। उसके कोल जैतून दे 2 वृक्ष सन। उसके कोल जैतून दे 2 वृक्ष सन। एक कटोरे सज्जे पासे अते एक खब्बे पासे ते। फिर मैं दूत नूं जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी आख्या कि हे मालिक ये की हन। तां दूत ने जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी आख्या कि तू नहीं जानदा ये की हन। मैं आख्या नहीं मेरे प्रभु। उस फिर मैनूं आख्या कि ये जरुब्बाबेल लई यहोवा दा वचन है कि ना शक्ति नाल ना बल नाल सगों मेरे आत्मा नाल सेना दे यहोवा दे फरमान नाल है। आमीन हालेलुया हालेलुया। रोमिया 5 बाब की 12 आयत भी पढ़ांगे। जल्दी जल्दी। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया इसलिए कि एक मनुख तो पाप संसार दे विच आया अते पाप तो मौत आई अते पाप तो मौत आई। अते इसे तरह मौत सबना मनुखों विच फैल गई। इसलिए जो सबना ने पाप किया क्यों जो सबना ने पाप किया शरा दे समय की पाप का संसार विच है सी पर जिते शरा नहीं होते पाप का लेखा नहीं हुंदा। हाँ जी पढ़िए। ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ मूसा ਤਾਈ मौत ने ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ भी राज ਕੀਤਾ जिन्ना आदम ਦੇ अपराध ਵਰਗਾ पाप नहीं सी ਕੀਤਾ। इस आदम आने वाले ਦਾ नमूना सी। हाँ जी पढ़िए। पर इਉਂ नहीं पई
ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਤਿਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, तो अजीब चंबे काम कितों हों। हालेलुया। जे परमेश्वर साढ़े नाल आ तो फिर अजीब चंबे काम की होने चाहिए नहीं होने। हालेलुया। और आज ये मौजूदगी जो परमेश्वर की इस स्थान के उत्ते आ, हालेलुया, सब नूं की कर दिया गर्व महसूस कराउंदी। आमीन, हालेलुया। सब नूं की कराउंदी आ भी गर्व महसूस कराउंदी आ कि मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ करने की रखता है शक्ति। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जकरिया नबी की किताब पढ़ाएंगे और वचन वाली साइड चलेंगे। मैं सिर्फ 15 मिनट लेना चाहता हूँ। सिर्फ ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ जो दूत जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी वो फिर बोलिया, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਦਾਨ ਸਰਾਸਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। एक समाधान जिहड़ा सरासर सोने दा सी। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7 ਦੀਵੇ ਸਨ। उस उत्ते 7 दीवट सन। मैं दसना चाहता हाँ ये 7 दीवट की है भाई। हालेलुया। ये 7 दीवट 7 नबी ने जिहड़ी सारी धरती के उत्ते की करदे आ चक्कर। हालेलुया, हालेलुया। अज असीं किस दी निगरानी दे अंदर हाँ? साडे युग दे नबी प्यारे विलियम मैरियम ब्रहणम दी नज़र दे अंदर आ। हालेलुया, हालेलुया। जिस दे संदेश के द्वारा असीं की होंदे आ भी बाहर आउने आ और जिस दे द्वारा एक वड्डी ललकार होंदी आ, हे मेरी प्रजा इन्हां दे विचों की आ जा तू बाहर। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने तमाम गड़बड़ तो, झूठी सिक्ख्या तो और तमाम गल्लां तो परमेश्वर ने सानू अज की कढ़िया है बाहर, कढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। मैनू अज एक गल याद आती है। साढ़े विचकार एक बजुर्ग बैठे ने, पापा अनैत मसीह जी। असीं एक बार 10वें के उत्ते चले गए और पास्टर मनीर हुणां दी कलीसिया चल रही थी उस स्थान के उत्ते। तो उन्होंने सवाल कर दिता एक पास्टर नूं, तुसीं प्रभु भोज रात नूं क्यों नहीं करते, दिने क्यों करते हो? तो कहते साडे पास्टर ने आख्या। हालेलुया। अज पास्टर वड्डा आ कि जां खुदा वड्डा? सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखो और बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ ने, पढ़े लिखे नहीं हाँ। तो गए असीं 10वें के उत्ते सीगे ते मैं सोची पै गया इन्होंने किस तरह का सवाल किसी पास्टर नूं कर दिता, हुण मैनूं जवाब देना पऊगा क्योंकि माहौल हुंदा हर गल दा। हालेलुया। एक समा हुंदा पर खुदा उस बंदे उत्ते अपनी सच्चाई प्रगट करना चाहुंदा सी। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो जो तुसीं पहला ग्रंथियां दे अध्याय दे अंदर पढ़दे हो, हालेलुया, 11वें अध्याय च उसकी 23 आत्मा ते लिखा, जिस रात यीशु मसीह फड़वाया गया उसने रोटी लई अते प्याला लिया अते अपने शागिर्दां नूं दिता। हालेलुया। दिने नहीं, इसलिए इस युग दे साडे युग दे नबी ने सानू झूठी सिक्ख्यावां तो, झूठियां गल्लां तो की कढ़िया भी बाहर। और सब तो वड्डा लिखा ना पौलुस की, तो पौलुस की बधाउण वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। बूटा दे असीं ला सकते हैं पर पानी कौन दे सकता है? सर्वशक्तिमान। हालेलुया। क्योंकि वही सब कुछ की करता है, उपलब्ध करता है। पढ़िए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਲਈ 7-7 ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ इर्द गिर्द 7-7 नालियां सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਿਛ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ 2 ਬ੍ਰਿਛ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, सब बोलिए हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के अंदर 2 रुख तुहानू मिलणगे जो मूसा अते एलिया आ, जिसका नाम मक्की दी अंजील 7वें अध्याय के अंदर ठीक तुसीं उस जगह ते पालोगे जिथे याकूब, यूहन्ना और पतरस दोने पहाड़ के उत्ते तिन्ने मनुख जिहड़े ने परमेश्वर का दर्शन देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्थे की देखते हैं? मूसा अते एलिया नू परमेश्वर के खब्बे अते एलिया नू सज्जे पासे देखते हैं। हालेलुया। ये 2 जैतून के वृक्ष ने जिसका नाम मूसा अते एलिया आ। हालेलुया। ते इन्हां दे विच इक वड्डा एलिया दा आत्मा पाया जांदा आ, जिहड़ा खुद एलिया आ, और लिखा आ एलिया के अंदर इन्नी पावर आ कि जो कुछ चाहे आकाश को प्रगट कर सकता है और जो चाहे सो धरती के उत्ते की कर सकता है, मरी कर सकता है। हालेलुया। तुसीं मूसा नूं देख सकते हो, मूसा ने किवें आकाश के उत्तों बर्फबारी की सी। हालेलुया। किवें उसने समुद्र को लहू बनाया सी। एलिया नूं देख सकते हो, 3 दिन ना बारिश पई ना ओस पई, और उसने की कर दिता सी, काल पा दिता सी। हालेलुया। अहाब दे बारे अंदर याद रखो, इस स्थान के उत्ते कुछ युग के नबियां का जिक्र किया जाता है। आमीन। हालेलुया। ये अखां ने ਜਿਹੜੀਆਂ सब धरती के उत्ते की करदियां ने, घूमदियां ने। साडे विचों एक अख नूं असीं देखते हाँ, साडे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम नूं, जिसने कहा मैं पूरी धरती का की कीता है दौरा। हालेलुया। तो जदों उसने पूरी धरती का दौरा कर रहा सी, तो प्रभु का वचन कह रहा कि वह हिंदुस्तान के विच भी आया। हालेलुया। और बॉम्बे के विच आया वो, तो जो बॉम्बे के विच आया तो उसने देखा कि मूर्ति पूजक जोड़े लोग ने वो बड़े कट्टड़िया, वो पिट्टां की पूजा करते हैं। हालेलुया। धागियां तवीतां ते विश्वास करते हैं, मूर्तियां ते विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उन्होंने देखना चाहता सी कि वाकई ही उनका परमेश्वर समय सिर प्रगट हुंदा है। जिवें असीं जबूरां दी पोथी 115वें अध्याय के अंदर पढ़ते हाँ। हालेलुया। वो मूर्तियां सूंघदियां ते है। हालेलुया, हालेलुया। पर वो सूंघ नहीं सकदियां, उनके लोजी ते है पर सूंघ नहीं सकदियां, उनके मुंह ते है पर वो खा नहीं सकदियां। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम ने खुल्लम खुला हिंदुस्तान के अंदर, बॉम्बे के अंदर चैलेंज किया, और जो कुछ अन्यां नूं उसने पुलपट के उत्ते खड़ा किया, उसनूं उन्होंने आख्या और वड्डी ललकार दे नाल हिंदुस्तान के हर एक मनुख नूं, हर एक जाति के मनुख नूं ललकारिया उसने। हालेलुया। और उसने कहा कोई ऐसा आवे और जिसका खुदा सच्चा होवे और जिस दे नाल खुदा काम करे, जिहड़ा कहता है कि मेरा खुदा काम कर सकता है, इस पुरपर से आवे ते इन्हां अखां दी की कर देवे, अन्यां दी अखां की कर देवे खोल। हालेलुया। असीं उस एलिया की गल करते हाँ, वही एलिया विलियम ब्रैनम के अंदर वो आत्मा की करता सी काम। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखो ये आत्मा विलियम ब्रैनम के अंदर ही नहीं काम करता, साडे विचार भी काम करता है। हालेलुया। मैं तुहानूं बहुत सारियां इत्थे मंच ते गवाहियां दे सकदा हाँ जिन्हां दी अखां यीशु मसीह ने खोलियां ने। हालेलुया। ते साडे विचकार एक बेटी आई है, की नाम है तुहाडा? अलका। बेटी अलका आई है, उन्होंने मम्मी डलहौजी के अंदर सी और अखां की रोशनी नहीं सी। तुसीं मेरी उस जिहड़ी मैं एक वीडियो बनाई है इन्हां दी गवाही दी, वो तुसीं देख सकते हो। और एक ही दिन के अंदर, एक ही पल के अंदर उसकी अखां खुल जांदियां ने। सब बोली हाथ खड़ा करिए अपना सच है। हालेलुया। और पठानकोट के इलाके के उसकी मदद की प्रार्थना की गई, जबकि वो डलहौजी के अंदर सी, और उसकी प्रार्थना की गई। वो कह रही मैं काफ़ी समय तो ब्लाइंड हाँ, और मैं कहा यीशु मसीह तुम चंगा करना चाह रहा है। हालेलुया। और एक अज दुआ की, और रात के समय सवेर में उसकी अखां की रोशनी आती है। हालेलुया। और विलियम ब्रैनम मंच के उत्ते दोनों अन्यां नूं, जो जुग के अन्ने ने और जुगो जुग अन्ने ने, जो जमांदरू अन्ने ने, ब्रदर ब्रैनम उन्होंने कहता यीशु मसीह तुहानूं अखां देण जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं बहुत सारी आशीष दे। असीं उस अख नूं देख रहे हैं जो अख सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी है, 7 अखां ने परमेश्वर दियां। हालेलुया। जिसनूं असीं जुग दे नबी कहंदे हां। पढ़िए फिर मैं उस दूत में जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी कि हे मालिक ए की हद, हे मालिक ये की आ? तां दूत ने जिहड़ा मेरे नाल गल्लां करदा सी आख्या कि तू नहीं जानदा ए की हद। हां जी पढ़िए। मैं आख्या नहीं, मेरे प्रभु उस फिर मैनूं आख्या कि ए जल
ਯਾਰੂ ਬਾਦਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰੂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਵਚਨ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਯਾਰੂਬਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੇ ਯਾਰੂਬਾਮ ਪਹਾੜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਰੂਬਾਮ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਕਨਾਚੂਰ। ਜ਼ਾਲਮ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ, जब समुद्र वाल ढांगा किया तो समुद्र की करता उसने दो फाड़ करके रख। हालेलुया। उसने अपने लोगों को कढ़िया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर तुहानू कोरोना वर्गिया मारते तो इस युद्ध वर्गे संसार के बुरे काल के उत्तों और बहुत बड़िया बीमारियां तो परमेश्वर तुहानू बाहर कढ़ रहा है। हालेलुया। मेरी प्रजा इन्हां दे विचों की आ जा तू बाहर। थके हुए हो ते भार दे दबे लोगो मेरे को आओ, मैं तुहानू की देंगा आराम। अज एडियां बड़ियां गवाहियां क्यों रही, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को दे रहा है आराम। तुसीं देखा परमेश्वर की बेटी उषा नूं जद उसकी ब्रेन की नस जिहड़ी सीगी हालेलुया वो दब गई सी और पागलों वांगू कर रही सी और वो कह रही सी इत्थे दुष्ट बैठा है, इत्थे दुष्ट बैठा है और मेरे घर दे विच बहुत सारे दुष्ट ने। हालेलुया। और जब संगत दे विचों आई तुसीं उसनूं देखिया सी उसके पैर किस तरह लड़ खिला रहे सी। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उसके ब्रेन नूं की कीता है वॉश कीता है। हालेलुया। और याद रखो उसकी सारी बीमारी नूं दूर कीता है और आज तुहाडे सामने एक बड़ी गवाही है। हालेलुया। पढ़िए तू यारू बाबल के अगे मैदान हो जावेगा ए पहाड़ तू ज़रूब्बाबेल दे अगे मैदान हो जावेगा। आज भी तुसी फकर करो तुसी परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी धरती ते तुहानू अधिकार दिता और तुसी कह सकते हो कोई भी चीज मेरे और मेरे परमेश्वर के दरमियान रुक नहीं सकती। हालेलुया। रुकावट नहीं बन सकती क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जेड़ी चीज रुकावट बनती है उसनूं यीशु मसीह के नाम के अंदर की मार दो ठोकर। हालेलुया। आज ठोकर मारने की शक्ति रखो। हालेलुया। जिन्हें भैन पम्मी ने गवाही दी कि कोई भी चीज उसमें यीशु मसीह तो की कर सकती अलग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चाहे वो संसार की कोई कौम होवे, हालेलुया, चाहे वो कोई कास्ट होवे, चाहे किड्डी बड़ी तकलीफ होवे। अज असीं ज़्यादातर अहमतां जड़ियां ने अपने रिश्तेदारां नूं, हालेलुया, अपने महल्ले नूं, अपनी कौमां नूं और बहुत सारे ऐसे लोगों को दिंदे आ। पर सब तो ज़्यादा जिहड़ी अहमियत है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नूं देनी है। हालेलुया। हालेलुया। जो सब कुछ करने की रखता है शक्ति। पढ़िए अगे ओ चोटी का पत्थर हाथां नाल बाहर ले आवेगा ओ चोटी का पत्थर हाथां दे नाल बाहर ले आवेगा। हालेलुया। तुहानू पता है कि महाबली दूत सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, लिखा आकाश तो आमद के समय जो आवेगा तो बहुत सारिया अखां उसको देखणगियां पर तुहानू मनुख होणगे जो परमेश्वर के नाल जुड़े उठाए जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। वो आकाश के उत्तों भूखा मारदा होया ललकारदा होया, हालेलुया, लखां हज़ारां फरिश्तियां दे नाल परमेश्वर साडे विचकार आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। पर तुहानू मनुख होणगे जिहड़े परमेश्वर दे नाल उठाए जाणगे। याद रखो एक महाबली दूत दी ललकार होने वाली आ। असीं फिर दोबारा तो अपने परमेश्वर को देखांगे। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रबंध जो चर्च बनाया है ये किसने बनाया है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। मैं पहले भी दस चुका हाँ एक शार्क मछली नूं परमेश्वर ने फड़िया सी। हालेलुया। जिसके मुख के अंदर 1 रुपया सी। हालेलुया। पर वो मछली छोटी सी पर इस समय परमेश्वर ने एक बड़ी मछली फड़ी है। हालेलुया। जिसने खुदा ने बहुत बड़ा चर्च तुहाडे लई तैयार किया है जिसके विच बहुत सारिया रूहां की कीतियां जा रही ने बचाइयां जा। हालेलुया। उस वक्त का 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा सीगा। हालेलुया। पर इस वक्त की अमाउंट जिहड़ी आ वड्डी तो वड्डी अमाउंट जिहड़ी आ वो वड्डे काम करदी आ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੀਤੂ ਆਈ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਸਕੂਟਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸੱਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और मैं किस चीज़ उत्ते फकर करा? हालेलुया। मैं किस मनुख के उत्ते फकर करा? कौन मनुख कर सकता है? वादे तो बहुत मनुख करते हैं, लेकिन निभाता कोई। हालेलुया। सिस्टर ने कोई वादा नहीं किया, पर फिर भी उसने इस वादे को निभाया है। मैं खुदा के लिए सेवा करना चाहती हाँ। मैनू खुदा उभार रहा है, खुदा मैनू इस तरह कह रहा है कि मैं सेवा करा। हालेलुया। पर सेवा कित्थे करनी है, वो भी स्थान देख के की जाती है। हालेलुया। मैं आज पूरी तरह विश्वास ना कह सकता हाँ, सिस्टर को फकर होगा कि उसने अच्छी जगह के उत्ते पैसे लगाए और कितने लोग बैठे आ। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी आशीष दे। अगर तुहाडे विचों कोई 10 रूहां भी बच गई, 4 भी बच गई, तो यीशु मसीह ने कहा एक रूह की कीमत जी 10,000 जगत है। और मैं समझांगा कि मैं भी कुछ नसीब हाँ, और मेरी भैन और मेरी मदद और मेरे भाई और सारे सहयोगी भाई जिहड़े असीं जतन करके साडे भाई डबराई और भाई मलकीत जो तुहाडे लई हर हफ्ते भोजन बनाउंदे ने, खुश नसीब होवां। हालेलुया। और मेरी फैमिली, खुदा बहुत सारी आशीष दे। मैं उन्हां भैणां भरावां दा भी धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इस जमीन के टुकड़े नूं लैके दित्ता। साडी भैन संतोष, मेरी पत्नी और भाई जसमी जो हरियाल तो आए ने। हालेलुया। और होर भी कई जी जिन्होंने जमीन के टुकड़े भी पैसे दिते सी। हालेलुया। और उन्होंने जमीन लैके दी, पर इस चर्च को खड़ा करने दे विच सब तो ज़्यादा योगदान साडी सिस्टर डेजी का, उन्होंनी मदर का, उनकी सिस्टर का और साडे भाई प्रेम का। सब ताड़ी मारांगे प्रभु दे। पढ़ांगे वचन लिखाई जावांगे। 5 मिनट लाना चाहुंदा हाँ कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, कि हुण इस दे लई किरपा ते किरपा होवे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मन वचन आया कि यारूबाम ने हाथां ने इस भवन ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। यारूबाबल दे हत्थां ने इस भवन की नींह रखी। हालेलुया। यारूबाबल कौन सी भाई? सवाल है यारूबाबल कौन सी, कौन जानता सी? हालेलुया। यारूबाबल मारे कौन जानता? कोई नहीं। हालेलुया। वो दस रहा कि खुदा की आवाज़ यारूबाबल नूं आई, तो आवाज़ किस नूं आती है? जो सैमुअल नूं आवाज़ आई सी तो किस तरह आई सी? सब बोलिए हे सैमुअल, सब बोलिए हे सैमुअल, हे सैमुअल, हे सैमुअल, तू किथे आ? हालेलुया। हे यारूबाम, तू किथे आ? हालेलुया। हालेलुया। याद रखो आज एक आवाज़ फिर इस नींह नूं रखण दी साडी प्यारी बेटी सिस्टर डेजी नूं भी आई है। हालेलुया। इस जिसकी नींह रखी गई है। आमीन। इत्थे यारूबाबल दे कोल नींह रखी गई है, पर सिस्टर डेजी कोलों भी इस चर्च की रखी गई है नींह रखी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नसीब है सी जो खुदा साडे कोलों की लै रहा काम लै रहा। पढ़िए ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। उस दे हाथ इस नूं पूरा भी करनगे। बेशक इस नूं बनाउण दे विच सिस्टर डेजी दा वड्डा हाथ आ, पर इस नूं पूरा कौन कर रहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु। तुहानूं पता है कि काम अधूरा रह गया? किन्हां नूं पता काम अधूरा रह गया? सभा तकड़ा करें। किन्हां नूं पता? सारिआं नूं पता ना। उपर तुसीं देखण दे ना प्लस्तर रह गया, उपर देख रहे लैंडर रह गया, और किन्ने लोग जतन भी कर रहे हैं। जिवें सानूं गद्दिआं की जरूरत सी, सब ने मौत दी। हालेलुया। थोड़िया चीज़ों की जिमें जिमें जरूरत सब ने की किया है हेल्प। साढ़े भाई प्रेम होने देखो की लिया सब ने कहा, एक बार उन्होंने कह रहा था कि पढ़ते कितना लाइए, संगति शुरू कितना करिए। हालेलुया। वो मैंने कहते संगति शुरू करो। मैं भाई मैं संगति शुरू कितना करा? शुरू करने के लिए मेरे को गद्दे चाहिए आ, मैंने एक चादर की लोड़ आ, मैंने एक इन्होंने चीज़ों की जरूरत आ। मैं किस तरह शुरू कर ला? लाइट चाहिए, वॉशरूम के लिए फ्लश चाहिए और सीवरेज चाहिए। ये सारी चीज़ों की जरूरत जी संगत में बहुत जरूरी है। हालेलुया। पर ये सारी चीज़ों का प्रबंध किसने किया? खुदावंद ने। हालेलुया। कराया किसने को? सिस्टर ने। आमीन। हालेलुया। आप छोटा मोटा तो कर सकते हैं भाई, बड़ा काम नहीं आप कर सकते। हालेलुया। इन्ना तो मैंने पता है। हालेलुया। तो तुम देख रहे हो कि जिन्होंने खुदा के लिए 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार जिन्हें भी दिते,
खुदा ने उन्होंने दुगनी बरकत दी। मैं एक गवाही हो सिस्टर के सामने रखना चाहता हाँ। सिस्टर मैं दसना चाहता हाँ जी, बचन वाली साइड ही हाँ, बस 2 मिनट लेना चाहता हाँ कि जिन्होंने एक बार मैं इन्होंने को अमाउंट इकट्ठी कर रहा सा और मैं जिन्होंने मैंने पहले हाथ खड़े करके दिते कि 2000 रुपया साडा पा लो गद्दियां दे विच, 2000 साडा पा लो, 1000 रुपया सूरज कहंदा मेरा पा लो। सिर्फ मेरे को 3 अमाउंट आईयां सी। हालेलुया। 5000 रुपया मेरे को आया और मैं भैन पम्मी हुणे मूँह सुनना चाहना कि अगले दिन किन्ने पैसे पे तुहाडे अकाउंट दे विच? 2500 रुपया वापस उन्होंने अकाउंट दे विच सी। 23000 रुपया। हालेलुया। एक दिन दे विच अगर इस तरह खुदा देन लग पे तो मैनूं लगदा मैनूं इस तरह 2-2000 रुपया बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 23000 रुपया अगले दिन उसके अकाउंट दे विच सी। कित्थों आया कोई पता नहीं। बेटी कुशदीप मम्मी बैठे ने, उन्होंने अकाउंट दे विच भी पैसे आए। सूरज ने 1000 रुपया दिता, उन्होंने अकाउंट दे विच भी पैसे आए। हालेलुया। और साड़ी भैन संतोष बैठी है, उन्होंने सेवा देनी सी और कह रहे सी कि मेरा हाथ बहुत टाइट आ तो मैं कहा रोटी करो। कह रहे मैं रोटी कितों करनी है? मैं कहा हाथ टाइट है फिर भी रोटी करो संगत दी। कहते चलो ठीक है। बैंक च गए तो उन्होंने बैंक के अंदर कितने पैसे सी? 45000 रुपया। सब ताड़ी मारांगे। मैं कहा अपने बैंक अकाउंट में जाओ और तुहाडे अकाउंट में बिल्कुल घट अमाउंट आ 3000 रुपया कह रहे थे। मैं उन्होंने पैसे लियाओ और रोटी करो और वो बैंक के जो गए तो देखते कि 45000 रुपया उन्होंने अकाउंट के विच। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की इस स्थान के उत्ते मौजूद आ। हालेलुया। और तुहाडे जीवन के परमेश्वर की कर रहा है? बड़े अजीब चंगे काम कर रहा। परमेश्वर तुहानूं विश्वास दिलाना चाहता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता। हालेलुया। जिहड़ियां गल्लां मनुखां तों होणियां ने परमेश्वर उन्होंने करके दिखा रहा। हालेलुया। हालेलुया। और नच्चण भुड़कण नाल कोई बहुते अजीब चंगे काम नहीं होंदे बई। लिखा वचन दे विच लिखा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਿल्ला नहीं रही सी, बहुत सारियां भैणियां नच नहीं सी रही सी, करे अजीब चंगे काम हो रहे कि नहीं हो रहे, पर मैं तुहाडे सामने इस गल दस्सिया साडा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिहड़ा सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। बस रोमियो 5 की इस लेख को पढ़ के समाप्त कर देंगे। 12 समा हो चुका है। मैं ज़्यादा सलीश नहीं करना चाहता क्योंकि खाने का समा हो चुका है। आमीन। बस सुनांगे एक मनुख तो पाप आया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को की आया नवा जीवन आया। हालेलुया। जदों उसने जन्म लिया तो लिखा 3 मजूसी जड़े सन उस सितारे वाल देखते सी जो सितारे का ज्ञान रखते सी। और याद रखो उन्होंने उस जगह पर जाके सृष्टिकर्ता परमेश्वर नूं जो पूरी धरती के विचकार है यरूशलेम। हालेलुया। उस जगह पर जाके उन्होंने परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। और याद रखो उत्थे की लिखा होया सी? मरियम नूं की कहा गया सी कि उसका नाम की रखना? तू यीशु रखना। और उसका नाम की होगा? इमानुएल। इमानुएल का अर्थ की सीगा? परमेश्वर साडे नाल। हालेलुया। सब बोलिए परमेश्वर की साडे नाल। हालेलुया। ते अज भी की है? परमेश्वर साडे नाल है। हालेलुया। मैं हुणे भजन बोलिया सी ना घबरा। हालेलुया। खौफ ना खा। हालेलुया। तो याद रखो ना घबराना तो ना खौफ खाना क्योंकि साडा परमेश्वर सानू सारियां दुष्टियां शक्तियों को बचाने की शक्ति रखता है तो बड़े अजीब चंगे काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि देख रहे हो इतनी जगह दुष्ट आत्मा नहीं कोई खेड़ता। वचन के लिखा प्रकाशित वाक्य की किताब। हालेलुया। परमेश्वर का भवन भूतां का डेरा बन गया पर इस चर्च के अंदर भूतां नूं खेडण का कोई चांस नहीं। हालेलुया। कादे लई भला? ये परमेश्वर का घर आ, भूतां का डेरा नहीं है। आमीन। हालेलुया। कई बार तुम देखते चर्चा के अंदर बहुत भूत दुष्टात्मा खेड़ते हैं कि भूत ही भूत होते आगे तो खुदा ने किस टाइम आना क्योंकि भूतां का पहला तो परमेश्वर का पहला इकट्ठा नहीं किया जाता। हालेलुया। असीं भूतां दे नाल संगति नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र लोग होने चाहिए। आमीन। बिल्कुल परमेश्वर दुष्ट आत्मा को छुटकारा दिंदा है और खुदा के लोग बड़े आराम नाल सुनते जिद्दां तुसीं अज सुन रहे हो। आमीन। आओ समा है भाई उन्होंने हत्थां विच खुदा बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया।